अस्सलाम वालेकुम जी, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम है हसीब खान और मेरे साथ हैं बिल्कुल आयशा एहतिशाम। आज भी आप आयशा एहतिशाम के साथ मौजूद हैं, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ रंग में, थोड़े मुख्तलिफ ढंग में। स्क्रीन भी नियो की है, लेकिन आज बात आज ही की है, लेकिन कोई बात नहीं, आज ईद का दिन है और आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक इस मौके की मुनासबत से। और आपको ये भी बताएं कि ये ईद की जो ट्रांसमिशन है वो हम रूह अफ़ज़ा के ताबुन से आपके लिए लेकर आए हैं। और हसीब, रूह अफ़ज़ा के ताबुन से होना कितना रिफ्रेशिंग सा वो एहसास हो रहा है, क्योंकि गर्मी की ईद है ना। पूरा का पूरा रमजान एक ना हमारे बचपन से हमेशा ये आइडिया रहा कि रूह अफ़ज़ा के साथ ही रोजा इफ्तार होना चाहिए या रूह अफ़ज़ा जरूर होनी जरूर चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है कि अब ईद पे भी हमें ये वाला ट्रेडिशन जो है, और स्पेशली जब गर्मियों की ईद हो तो रूह अफ़ज़ा के साथ एक रिफ्रेशिंग फील भी आपको आती है। नहीं, ये बहुत अच्छा है जी। और मेरा ख्याल है कि इतना रूह अफ़ज़ा हमने पहले रमजान में नहीं पिया जितना हम इस ईद पे पियेंगे। लेकिन अच्छा है जी, इसी तरह ही चलना चाहिए और ज्यादा रिफ्रेशिंग होना चाहिए। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? ईद बिल्कुल जबरदस्त गुजर रही है और नजर तो आ ही रहा होगा हसीब आपको, मैं इतनी तैयार हुई तो बड़ी जबरदस्त रंगारंग गुजरी। आप सुनाइए, आपकी ईद में इस दफा क्या तब्दीली क्या है? देखिए, मेरी तब्दीली हुकूमत में हम बैठे मेरा, तो इसलिए मैंने बिल्कुल आपने जी, ईद की तब्दीली कोई नहीं थी, बस सिर्फ ये था कि सब चीज ज्यादा सिस्टमाइज्ड किस्म की लगी। आज नमाज भी पढ़ने गए तो जरा थोड़े लोग लाइन लून में जा रहे थे या बाकी साथ था, तो आई थिंक कि शायद थोड़ी सी चीजें बेहतर हो गई, या 7 साल में शायद लोग बेहतर हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता और भी चीजें। चलिए, ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज है जिसकी आपने निशानदेही की है। ये बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो जरूर करना चाहिए, डिसिप्लिन पैदा होता है एक मुआशरे में। बिल्कुल। तो हमारे गेस्ट का तारुफ आप करा दें, इस साइड पे आप करा दें, इस साइड पे मैं करा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, पहले आपसे शुरुआत जी, हमारे साथ से आ जाते हैं जी। हमारे साथ यहाँ पे दो ऐसी खवातीन बैठी हुई हैं जिनके साथ गाहे बगाहे मेरी मुलाकात हमेशा रहती रही है। एक खातून जो है उनके साथ, या एक लड़की कहते हैं कि उनके साथ ड्रामों की हद तक है कि जी स्क्रीन पे वी हैव शेयर्ड स्क्रीन अ लॉट ऑफ टाइम। सोफिया अहमद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी, न्यूज़ चैनल को भी, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। और उनके साथ भी जहाँ पे भी कहीं अभी मोटिवेशनल सेशंस के लिए जाए जाते हैं तो उनके साथ स्टेज शेयर किया जाता है, और कभी उनकी गुफ्तगू सुनी जाती है, कभी उनको अपनी गुफ्तगू सुनाई जाती है। सादिया सैयद, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। जी वालेकुम सलाम, आपको तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है जी ईद? बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडी ठंडी मीठी मीठी रूह अफ़ज़ा सामने पड़ा है। चलो, आप रूह अफ़ज़ा देख के ठंडी ठंडी कहती है, वरना बहुत ही गर्मी है जी, लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह ही चलते हैं। बिल्कुल जी, हमारे राइट साइड पे तशरीफ रखते हैं जी अली हैदर साहब। बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, ईद मुबारक। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए इस दफा आपको स्पेशल शुक्रिया इसलिए अदा करना पड़ा है अली। और अली का बिल्कुल तारुफ मैं भूल गई थी, लेकिन मेरे ख्याल में अली अब इतने फेमस एंकर हैं कि उनका तारुफ क्या कराएं। एक बहुत ही मशहूर, थोड़े लग रहे हो माशाल्लाह तुम्हें, आजकल हमारे कंपैटिटर्स में होते हैं आजकल। और दोनों का ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर उतनी जहर लग रही है। बहुत शुक्रिया आपका वसीम भाई, बहुत शुक्रिया नियो चैनल का, बहुत शुक्रिया। इट्स माय फैमिली। मुझे अभी भी लगता है कि मैं अपनी फैमिली में वापस आता हूँ जब नियो आता हूँ। ईद का दिन अपनी फैमिली वालों के साथ गुजारना, अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुजारना जिससे आपने अपने वक्त गुजारा हुआ है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर जी। आपने देखने वालों को, नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अगली जो हमारी शख्सियत, हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ऑब्वियसली हसीब आपको थोड़ा सा वो जरा ताबुन करना पड़ेगा मेरे साथ उनके इंट्रोडक्शन के लिए। आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद है, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह खूबसूरत किस्म के सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं, और आलम लोहार साहब के बेटे हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हसीब आपको बिल्कुल मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सी चीज में तो उनकी शख्सियत के हवाले से नहीं बोला जा सकता। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की माशाल्लाह प्राइड है जी, और हर जगह पे जहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, जहाँ पे म्यूजिक का नाम दिया जाता है, वहाँ पे आरिफ भाई का नाम हर वक्त आता है। और एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी जो लगती है वो है आरिफ भाई की स्माइल। अरे भाई ईद मुबारक जी, बहुत शुक्रिया स्माइल का बड़ा मजा आता है अरे भाई, मतलब और जिस तरह जितनी भी टेंशन में हो, जो भी हो, लेकिन द स्माइल रिमेन्स द सेम। आपकी वसादत से, न्यूज़ चैनल की वसादत से, जितने मेरे चाहने वाले, जितना सारा क्रू काम कर रहा है आज के दिन भी, सो मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दूसरी बात है कि स्माइल पे जाता आपका कुछ नहीं है, exactly. दूसरे बंदे को थोड़ी तसल्ली हो जाती है, पॉजिटिविटी रहती है exactly. जब भी रमज़ान अलविदा होते हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे अल्लाह मेरी इतनी ज़िंदगी हो कि मैं फिर दोबारा देखूं। तो ये हर बंदे के लिए इसलिए होता है क्योंकि ये दिन बहुत खूबसूरत गुजरते हैं। खूबसूरत बात की, और बिल्कुल ये जिस तरह इन्होंने कहा ना कि ये दिन बड़े खूबसूरत गुजरते हैं, वाकई इनमें एक फील होती है
एक क्या कहेंगे उसको, शायद एक वो फील इस तरह की भी होती है ना कि आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों से इतना ज्यादा मिल नहीं रहे होते, हाँ। लेकिन रिश्तेदारों से आपने मिलना भी होता है क्योंकि आपने उनको दिखाना होता है कि ये कपड़े पहने हैं, ये मॉल बनाया है, ये हमने सब कुछ कर लिया। नहीं तो नहीं, उनके आप बगैर तो हमारी ईद की आप पूरी बिल्कुल भी- बिल्कुल दूसरी तरफ ले गए। मैं अभी जरा बड़े रमजान अच्छा, आप जरा रमजानी, आप जरा थोड़ी सी मैं रमजानी। रमजानी फील की बात कर रही हूँ, अच्छा, जिसमें वो आप ना असल में आयशा इबादतें करते हैं। बहुत ना सोच रहे हैं इस वक्त जरा दुनियादारी के हिसाब से, लेकिन असल में बात वही है जो अभी आरिफ भी कह रहे हैं। देखें, रमजान सिर्फ फाका कशी का नाम तो है नहीं, ना ही ये कि आपने नमाज पढ़ ली, आपने रोजा रख लिया और चलें जी आपने कर लिया। बेसिकली रमजान का मकसद ये है कि आप अफ्तारी करें और आपके दस्तरखान पे वो तमाम लोग भी मौजूद हों जो डिजर्विंग हैं। माशाल्लाह, अब हसीब को अफ्तारी पे बुलाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। 20 लोगों का खाना आराम से खाने पड़ेगा। हाँ, वक्फे के साथ बिल्कुल ऐसे ही है। तो खादी जी, कैसे ईद का टाइम वैसे नॉर्मली कैसे गुजरता है? आप तो खैर मसरूफियात ज्यादा हैं, लेकिन वैसे किस तरह? एक होता था बचपन की ईद, सही। जिसकी एक्साइटमेंट मैं समझती हूँ कभी आज के बच्चे शायद वो महसूस ना कर सके जो हम करते थे, क्योंकि ईद पे नया जोड़ा बन रहा होता था। और वो आजकल तो बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जोड़े घर, वो चाम जो है ना चीजों में ऐसा वैसे रहा नहीं है। इसमें ना एक जो फेस्टिविटी का आंसर है ना, मैं आयशा और बड़ा हसीब, प्यारा है। मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। द थिंग्स व्हिच आई यूज्ड टू लव, आई थिंक वो आपकी जनरेशन को नहीं पता होंगी। लो जी, ईद से पहले रोजे खत्म होने वाले हैं, तो उससे पहले हम मेरे और आपके बारे में बात नहीं हो रही ना। चलिए, तो आज ये मेरे और आरिफ भाई के बारे में बात हो रही है। थैंक यू हम बुढ़े हो गए दोनों, ये हम दोनों के बारे में बात हो रही है। क्योंकि हम तो भी हैं हम तो भी यंग है जी, हम तो भी यंगस्टर के लिए नहीं, ईमेल जनरेशन है जी हम। टीनेजर्स बट साहब। चलिए, अली ने बिल्कुल डिफेंड नहीं किया उसको। अली क्योंकि बिल्कुल अजी जा रहे हैं ईद कार्ड की शॉपिंग करने। क्या बात है। जो शेर होते थे। नहीं नहीं, और अली कुछ ईद कार्ड छुप के लेने पड़ते थे जिसको सबके सामने फिर ले सकते थे। हाँ, सब नहीं, मैं माने पहुंचाने वाला था। और एक और बात भी यहाँ पे बताई थी, जिस तरह आप कहते हैं ना कार्ड भिजवाने वाले, तो मैंने भी अपने छोटे कजनों के साथ बड़ी इस तरह की हरकतें की हुई है। अच्छा, नहीं, मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। मैं कार्ड बहन भाइयों के आपस में पहुंचाता नहीं जाने दो। अच्छा, आपने कहा कि अच्छा तुमने घर की जाना, तो वो सारे के सारे लोग निकल आएंगे। आंडे पैंतीसी के किसी ਦੇ ਪੈਸੇ थोड़े पहुंचते सर ना जो कार्ड उदो मैंने फड़ लेंदे सर। अरे भाई, बच्चे बड़े हो गए हैं, भाभी को पता है अगर कोई एक आध कार्ड उधर चला भी गया तो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा कार्ड अगर फिसल गया है कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अरे सर, इस बार ईद पे जिस तरह हम बात कर रहे थे कि नई चीज क्या, नयापन आपको क्या नजर आया है इस ईद पे? देखिए, वही बात पॉजिटिविटी वाली है। आपकी देखने की निगाह है कि आप कहाँ तक क्या देखते हैं। सही। आपके इर्द गिर्द का माहौल आप जैसा क्रिएट करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अच्छा, अभी हसीब मैं क्यू कार्ड देख रही हाँ, थी बिल्कुल, क्यू कार्ड और देख बड़ा रहे हैं। मजे का हमने एक कहा- हाल मुझे मिला और उसमें ये अरे लिखा हुआ बस था। आप मिठाई बांट रहे हैं सर, मैं- अरे माशाल्लाह, ये जरूरी- माशाल्लाह। सर, देखिए। ये अमेजिंग बात, ये चेंजिंग सर, मैंने कहा कि तब्दीली ये है। देख ले सर, कोई ना कोई बच जाएगा तो फिर मैंने अपनी नजर रखी हुई पूरी है। प्लेट आपकी है सर। अच्छा हसीब, और भी बट बैठा हुआ आप है। देखिए। नहीं, थैंक यू। अच्छा, मैं एक सवाल देख रही थी और बड़ा मजे का था हसीब। वो कुछ इस तरह से था कि एक सियासतदान का नाम बताइए जिसको आप ईद मुबारक कहना चाहेंगे और साथ एक पैगाम भी दें, तो ये हाँ जी। इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी अगर ये हम लें जरा मैसेजेस। हाँ, अगर मेरे साथ में हो तो मैं असद उमर साहब को अच्छा, और मैसेज क्या देंगे? अचानक कितना गुजारी है अचानक चले गए ना जी यहाँ से, वो अच्छा। खत्म हो गए वो सारे के सारे, हाँ। और रानाइयाँ वो बाकी चीजें, ईद महंगी कर गए हमारी, ईद महंगी हो गई। और एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर देखेंगे कि रमजान में महंगाई हुई या नहीं हुई। तो न्यू प्रेजेंट जी रूह अफ़ज़ा के साथ आपको बहुत बहुत एक दफा फिर ईद मुबारक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, बहुत आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से, और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हमने छोड़ा था और आई होप हसीब के सबको टाइम भी मिल गया होगा उस बारे में सोचने का कि कौन सा वो एक ऐसा सियासतदान है जिसको आप ईद मुबारक कहना चाहते हैं और साथ एक मैसेज भी आपको देना पड़ेगा।
एग्जैक्टली और आप देख रहे होंगे कि आपके साथ हमने एक सुपरमैन भी लाके खड़ा कर दिया है। ये आपके इसकी बात की बात है, पहले आप लोग से हम सवाल जवाब कर लें, उसके बाद फिर निशानाबाजी आपके साथ करेंगे। और ये डायरेक्ट अमेरिका से है जी, अमेरिका के झंडे के पास हमारे वो चीजें हैं, तो सुपरमैन ये अमेरिका को मारना चाहिए कि उन्हीं के लिहाज से। और उसके बाद फिर एक सरप्राइज भी है कि हमने सिर्फ आपका निशाना चेक करने के लिए नहीं रखा, हाँ, उसके जिस बाद- नंबर पे लगेगा उसके बाद फिर अगली स्टोरी बाद में संभाल कर Exactly. जी, अरे भाई कौन से ऐसे पॉलिटिशियन आपके? मैं तो मेरी जान, मेरा पाकिस्तान जो है वो मेरी पहचान है, और उस हवाले से मैं सारे सियासतदानों को, जितने भी हमारे सियासतदान, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, मैं उनको ये कहूँगा कि माँ का दिल रख के आप हमेशा आवाम के लिए सोचें। क्या बात, माँ का दिल क्या होता है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत और आसानियाँ ढूंढता है। तो एग्जाम्पल आपने माँ के साथ दिया, तो हर एक अपनी माँ माँ के का साथ दिल एसोसिएट फिट करता है कर सर। अगर उसी बस। तरह हो जाए तो वो अपने आप को भी खत्म करके तो कहते हैं बच्चे पूरे हाँ भाई, साड़ी जड़ी आवाम है वो। हाँ, Politician सही भी। बात। जी, मेरा तो लीडर इमरान खान है। मैं विश भी उन्हीं को करूंगी, बल्कि सुबह किया भी है। और मेरा पैगाम उनके लिए यही है कि उनकी 22 साल की स्ट्रगल में भी, हमारा 23वां साल है, हम साथ थे। और पाकिस्तान के लिए मैं उनके जो इस मुल्क के लिए नेक इरादे और जो ख्वाहिश है इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, उस सफ़र में भी हम साथ हैं। हम अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए। Very nice जी। बहुत एज अच्छा। एक्सपेक्टेड खान साहब के लिए था तो आपके साथ एक बड़ी मजेदार बात है जी, बहुत दफा जी ये कितना खूबसूरत जज्बा उन्होंने, क्या अपना खून का कतरा भी हम, जी, मेरी पहली मोहब्बत अल्लाह और रसूल के बाद पाकिस्तान है। हाँ, बस ये फिर उसके बाद होनी भी ये चीज चले जी अली क्विकली हमने चूंकि वो गेम शुरू करने मेरा पैगाम रह गया जी, मेरे जी, पैगाम हाँ, समझते हैं आप लोग। हाँ, दे दीजिए। मेरा पैगाम है जी शेख रशीद साहब के लिए। अच्छा, और क्या है? एक सियासतदान के पीछे आप पड़े होकर पीछा छोड़ दें, शादी कर लें। आपको अल्लाह का आयशा ने रास्ता, काम शादी कर लें। हाँ जी, चले जी सोफिया। तो हर इंसान जो इस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो सियासत से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी शोबे से, कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतरीन हो, क्योंकि अगर वो होंगे तो हमारी नस्लें संवर जाएंगी, और अगर उनका मुस्तकबिल हम नहीं संवार सकते तो क्या सियासत और क्या आर्ट्स और क्या अच्छा, एक हल है मेरे फन पास। और ये एक शिकायत शेख की है। रशीद की शादी से कोई मसला हल नहीं होना। उनका अपना मसला हो जाएगा। अल्लाह की बात है, बड़े मसले हल हो रहे बड़े हैं। मसले आपको नहीं पता, आप आर्टिस्ट हैं, आपको शेख नहीं रशीद पता। की शादी आप लोगों ने इतनी को गिन ली और उन्हें नहीं करनी शादी। लेकिन मेरी एक शिकायत है आर्टिस्ट लोगों से, हाँ। हल भी है, शिकायत भी है। हाँ जी, आर्टिस्ट से बड़ा एहसास तबीयत का आदमी कोई नहीं होता। नो डाउट। ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने फन का मुजाहरा करें। आप लोग सियासत में क्यों नहीं आते? आप लोग सियासत करें ना, आपका दिल हसास होता है। आप देखें ना जी, अमेरिका में कितने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे, रोनाल्ड रेगन एक्टर थे, रोनाल्ड रेगन वो फिर प्रेसिडेंट बन गए, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर आर्टिस्ट थे, वो गवर्नर बने। तो आप अगर सियासत के मैदान में आए, दिल आपका नरम होता है, प्यार मोहब्बत से भरा होता है, तो आप सियासत दोनों करें। सोच में ऐसे वैसे अली सियासतदान भी इतने बुरे नहीं होते। हमारा दिल भी मोहब्बत से, जज्बों से भरा हुआ है लोगों के लिए दिन रात। सियासतदानों को गालियां बहुत पड़ती हैं, लेकिन हकीकत है हमारी अपनी जिंदगी का कोई एक दिन भी जो है ना, हम अपने हिसाब से नहीं गुजार सकते। अब हम गेम की तरफ आ जाए। सुपरमैन साहब इंतजार कर ये रहे उड़ना हैं, तो जाएगा। गलत बात है। सुपरमैन भी उड़ना चाहिए, उन्होंने भी आगे उड़ के भी आगे जगह पे जाना है, बड़े औरतें भी बड़े काम है। तो लेट्स स्टार्ट अप विद दिस, देखते हैं कि क्या सीन बनता है। ये ड्रोन है क्या भाई? जी अमेरिकन ड्रोन है जी, और वो कहीं भी किसी टाइम पे भी आ जाते हैं। आई अली, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू जी। मैं जी, चले क्या जी, अली ने तो माना यहाँ से आएंगे जी, यहाँ पे, और आगे से इधर। मैं ये इससे पहले कि ये जो माइक है ये हाँ, कहीं गिर इसको जाए, इसको मैं संभाल लेता हूँ जी। अच्छा, दूरी जो है वो फासला आप सर, आगे इधर थोड़ा पीछे ऐसे सर, कैसे टेबल के ज्यादती ना पीछे, करें, टेबल के पीछे। ज्यादती ना टेबल के करें, पीछे, इतनी हाँ। दूर तक शायद जाए भी ना। नहीं, नजदीक होके लगाए हैं ऐसे, है ना? तो गलत है। या तो भागते भागते ऐसे करके ऐसे वैसे वैसे आप ऐसा कर सकते हैं सर, मैं तो आप दूर से मत लगाएं, आप कोई भी नंबर नंबर ये अपनी मर्जी का होगा। डिसाइड करके वहां पे लगा दें, बस बस सर, ऐसे मत आज का नंबर डिसाइड बचपन में बर्थडे खेले हैं, जब भी ऐसे हाँ हाँ, चलो जी अली, खराब होने देंगे। चलो जी। वेरी गुड। अच्छा जी, कौन सा नंबर आया जी? 19 नंबर, 19 नंबर जी। दिखाएं जी, क्या क्या है? मेरी या किस्मत अल्लाह में क्या आता है? 19 नंबर पे क्या है जी? जी, अगर प्रपोज करना हो तो क्या कहेंगे, या अगर प्रपोज किया तो कैसे किया? चलो हाँ, यही कैसे बता। किया? चलो यही बता दो। एक वाकया सुनाता हूँ हाँ, चलो, यूनिवर्सिटी ठीक। का, उससे जो अंदाजा हो जाएगा। बैठ के सुना। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। हमारी यूनिवर्सिटी में जो एक दोस्त था हमारा, एक खातून को उन्होंने प्रपोज करना था। तो बड़ी देर, बड़ी मेहनत के बाद, पूरा दिन लगाने के बाद जो जुमला उनके ज़हन में आया, उन्होंने उन खातून को कहने के लिए जो है वो रखा कि ये प्रपोज करूंगा, वो मान जाएंगे। उनके पास वो गए, गांव के थे, देहाती मेरी तरह,
कहते एक्सक्यूज मी। खातून ने मुड़ के देखा, मैंने बात करनी है। बताएं, लेकिन बात यह है जी, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ना मुझे कोई मुंह लगाता ना आपको कोई देखता, तो क्यों ना हम आपस में फ्रेंडशिप कर तो वो एक कमाल लाइन थी जी। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो पता नहीं तो मैं अब तक की बेहतरीन आप लाइन थी। देखिए ये प्रपोज ऐसे करेंगे। नहीं वैसे स्मार्ट था, आप अपनी स्टोरी तो गोल कर गए ना अली। मैं अपना प्रपोजल, What was your line? मेरा हुआ ये कि मेरा प्रपोजल जो था वो अब शादी में तब्दील हो गया, अच्छा तो वो मेरे ख्याल है उसको नहीं वो हुआ कैसे था? नहीं एक वैसे ही कहा था ना कि जहाँ तक काम करते हैं हमें तो जी बहुत मोहब्बतें हुई यार भाई, हर जगह पे हुई और हर जगह पे जाके हम कहते हैं यूनिवर्सिटी में भी गए, मोहब्बतों से भरे पड़े। मोहब्बतों से भरे पड़े और हम तो यहाँ तक भी आ गए क्या ये पैर मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं? ये ऐसी लाइनें नहीं आई, ऐसी हमने लाइनें तो नहीं आई। यहाँ तक भी बोल दिया था हर जगह पे। क्या बात है, सही बात है। तो वो तो हमारे लिए तो अरे भट्ट साहब, आपने क्या खूबसूरती से नजाकत से कहा क्या ये पैर मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं। अरे सुभान अल्लाह। अच्छा, वो फिर पैर जन्नत बने थे, ये पैर मुझे पहना हुआ था वो निकली नहीं थी नहीं बाहर। सर वो नहीं बन सके थे। वो इस्तखारे ठीक नहीं आते वाला सवाल था जिसमें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक हाँ, जाएगी। चलो जी, साथिया अब साहिबा को आगे- दावत अब देते आगे- हैं। आगे- आगे- अच्छा, मैं आरिफ भाई अरे देख के लगाइएगा। अरे भैया आज अल्लाह वारस है। अरे भाई आओ जी। या अल्लाह खैर। अच्छा जी 20 क्या है जी? 19 के बाद 20 आता है। वाह वाह वाह, उसी ने दोनों 2019 ही बन दोस्ती निभा रहे हैं। अरे भाई वेरी गुड वेरी गुड। या अल्लाह खैर। ले जी यार भाई। 19-20 का फर्क है। अच्छा कोई एक बात जो आप कहना चाहते हो लेकिन कभी ना कही हो, बैठे जी बैठे, कोई एक बात कोई एक बात जो मैं किसी से कह नहीं सका, वो आज वो आज कहना पूरे चाहता आज कहते हैं अरे भाई कुछ नहीं होता। आज मैं कह दूं हैं जो मैं नहीं कह सका। हाँ हम दम से गए, हम दम के लिए, वाह हम दम न मिला, वाह हम दम की कसम, माशाल्लाह। मरहम से गए, मरहम के लिए, मरहम न मिला, मरहम की कसम। क्या वाह 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 आइए जी मैम, अल्लाह अकबर। ले जी अब पीटीआई के निशाने चेक करते हैं जी। पीटीआई की बिल्कुल निशानेबाजी। निशानेबाजी में अच्छी नहीं हूँ। चलो जी पता नहीं। अच्छा जी 15 15 स्वीट Very good. 15 स्वीट 15। अल्लाह खैर। here we go 15 असल टेंशन ये है असल टेंशन है। असल टेंशन ये। निशान नशूनरी क्या कर पर्ची है। ओ वो लतीफा सुनाना है आपने, इससे ज्यादा और कोई नहीं आएगा आपने। दोबारा करें, चीटिंग हुई दोबारा करें, दोबारा ये करें। वाकई ये बात दादी होगी, दादी होगी। दोबारा आ जाइए, दोबारा आ इतना जाइए। आसान नहीं इस बात इतना पे तो आसान। इस बात पे तो जलसा होना चाहिए। नहीं नहीं किसके ऊपर करना चाहेंगे कोई? हाँ जी नहीं मुझे याद ही नहीं हो रहा। एनीथिंग एनी लतीफा आप दोबारा ट्राई एक करें। सेकंड, कोई और नहीं सुना मैं सकते ना अपना नाम उसी। तो दिखा- हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। इनकी तरफ से हाँ हाँ अली मेरी तरफ से दी। माइंड नहीं करना मैम आप। आज के दौर में लतीफा हाँ तब्दीली आ नहीं रही, ये तब्दीली आ गई। आओ जी सोफिया, here you go नहीं बारी जी। मैंने तो ऐसे ये काम जिंदगी में कभी नहीं किया। कोई बात नहीं सोफिया, हमेशा पहले मेरा भाई होता है। मेरा तीर निकल जाना है। जानते हो कोई गल नहीं। क्या मैं आपके साथ अली खड़ा हूँ। एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए। अच्छा जी कहाँ पे है? 10 15 10 10 10 ओके 10 10 चलो जी, 10 10 10 है 15 क्या अच्छी है ना दोनों के बीच में। 10 आओ जी। कोई झूठ जो अक्सर बोलते हैं हाँ जी जो झूठ जो आप अक्सर बोलती हैं। हमारे मीटिंग में हूँ। नहीं खैर नहीं वो मैसेज आजकल हम करते हैं ना, कोई कॉल करो इन अ मीटिंग। इन अ मीटिंग। एक झूठ जो अक्सर बोलते हैं सब लोग, ये जो मैं जो बोलती आप बोलती हैं आप ऐसे ही जो हर एक को पाकिस्तानी मर्द इतने केयरिंग हैं, इतने अच्छे हैं, इतना प्यार करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं कि बस आपको क्या बता। बस कर दो पगली। ना करे जी, लेकिन बहरहाल जी इट वाज गुड। आप लोगों के माशाल्लाह एक चीज बड़ी अच्छी पगली पगली ये भी देखा करो, कुछ नाजुक दिल भी नाजुक।
वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं न्यू न्यूज की इस ईद ट्रांसमिशन में जो कि रूह अफ़ज़ा के ताउन से पेश की जा रही है। और निशाने तो हसीब हमने सबके चेक कर लिए, काफी पक्के किस्म के निशाने थे और जबरदस्त किस्म की प्रपोजल की दास्तान भी हमने सुनी। और जी जी चेक होने चाहिए निशाने। चलिए देखिए हम लोगों ने क्या करना ये है। नाइंसाफी है क्या मेरी। कर उन दोनों के निशाने एक एक शाम हाँ। और तो हमें पता ही है। हम अपने निशाने लगा चुके हैं। अच्छा, इन्हें हमारे को शक था कि शायद अभी भी हम चल रहे हैं। हम निशानाबाजी अभी भी कर रहे हैं। आप निशाने करते हैं, हम शिकार करते हैं। देखिए देखिए हमारा क्या वो वाला बात है। है, क्या बात है। देखिए जी उम्रों का फर्क है ना। अब हमारा वो वाला टाइम नहीं रहा। आप भी बड़े होकर शिकारी बन जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, एक जगह सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ईद पे, मर्दों के साथ सबसे ज्यादा गले मिलने वाला जो कॉन्टेक्स्ट आता है और वो बड़ी टेंशन होती है यहाँ पे आके कि आपने 3 क्या मिलना है चाहते या हो? 1 मिलना है अच्छा। और आपको एक के साथ बड़ी टेंशन। अच्छा जी, मेरा ख्याल है मैं कहीं और पहुंच गया था जो वैसे। मैं तो सर अपने ध्यान से ठीक है जो सर। लोग आपके शायद ज्यादा क्लोज होते हैं उनको आप 3 बार मिलते हैं और जो बस मुनासिब से क्लोज होते हैं उनको आप 1 बार मिलते हैं। नहीं, लेकिन जो आपके ज्यादा क्लोज होते हैं उसको एक ही बार उठ के जबी डाल देते हैं आप, खत्म। और जो बाकी लोग होते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आप अब जब इधर से ऐसे जाते हैं ना तो आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो छोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन वो नहीं छोड़ना चाह रहा। अच्छा, वो डायरेक्शन भी चेंज होती है डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है तो उस वक्त फिर आप कहते हैं लो जी पाजी से 3 लेकिन नहीं मैं पाने बताऊं, मैंने। जब एक वो जो होती है ना फलूस वाली, वो जादू वाली जप्पी, वो एक ही वो काफी होती है। एक ही वो बिल्कुल है कि फॉर द वन दैट अच्छा, यू it has something to do with the tradition actually, क्योंकि ये अरब से आई है। अरब अभी भी वैसे भी ऐसे ईद ना भी हो तब भी ऐसे ही मिलते हैं। बट वो नाक से नाक मिलाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। तो हम लेकिन जो बड़े पेट वाले हैं वो आजकल पेट से पेट भी मिलाते हैं। वो हल्का सा हाथ आगे कर देते हैं अपना। हाँ, वो सबसे टिल्ट करके मजा उसी में आता है, वो जो हमारे यहाँ जफ्फी होती है, जफ्फी है जफ्फा ना। कहते हैं। अब वो जो खोल के जादू मिलते का हैं। हाथ जादू। आधा हाथ मिलाते हैं ना, वो बहुत बिल्कुल बहुत ही बेजारी और उसका इंसल्टिंग मैसेज होता जाता है। है। इंसल्टिंग होता है बिल्कुल, आपके लिए बहुत अगर आप किसी को insulting हाथ होता है। हैंडशेक कर रहे हैं, वो 3 उंगलियों वाला सलाम आपसे ले रहे हैं, मगर लेकिन खैर मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं ईद पर, ये डिपेंड कर रहा होता है कि जनाब आप ईद मील किससे रहे हैं। हाँ। और वहाँ पे जो आपका जो इंटेंसिटी ऑफ जफा है वो चेंज होता रहता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट्स अ वेरिएबल बेसिकली। तो वो चेंज होता रहता है। कितनी तहकीक है। ये देखिए ना, वो ऐसे ही है जी, बस जफ्फी और क्यों अरे भाई ये बड़ी बात है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो जफ्फी है वो दिल से होनी चाहिए, हाँ। वगरना नहीं होनी चाहिए। अच्छा अली, मतलब ईद जो होती है वो दरअसल कभी कभी कैदियों के लिए भी कुछ डिफरेंट टाइप होता है कि उनके लिए भी कुछ रिहाई हो जाती है, तो इस बार भी होनी चाहिए थी कोई कुछ रिहाई या बाकी चीजें। ईद होता, लेकिन बड़ी प्यारी बात की थी शुरू में अरबी ने, ये होता है एक दूसरे की कदर करने का वक्त। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोग जो कैद हैं, जो दूर हैं, लोग घरों में वापस आते हैं, कहते हैं नहीं ईदा शबराता तो इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे, सारे। बिल्कुल। मशवरा इस सबको मशवरा है, ईद वाले दिन सुबह उठ के घर का वाईफाई बंद कर देना। हाँ, ये मेरा सबसे सबका अच्छा मशवरा काम। है। If you सबसे want to अच्छा काम। spend a quality ईद, हाँ, ये आप आपस में वाईफाई बंद बैठेंगे, कर दें, इंटरनेट- एक दूसरे से बात करेंगे। हाँ, वो कितना मजे का लतीफा था। वो मैंने सोच में ये पढ़ा कि एक दिन रात को अचानक वाईफाई बंद हो गया, मैं अपने कमरे से निकल के घर वालों के साथ बैठ गया। अच्छे लोग हैं यार। सुभान थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। और आपने अपनी ईद हमारे साथ गुजारी, नियो टीवी पे आपने अपनी ईद गुजारी। तो जाने से पहले सिर्फ छोटा मैसेज फॉर पाकिस्तान, मैम स्टार्टिंग फ्रॉम यू। मैं अपने लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से, तमाम मुस्लिम उम्मा से यही कहना चाहती हूँ कि हम खुशियाँ मनाते हैं, आप मनाइए, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप उसको अच्छे से अच्छा पहनिए, लेकिन अपने इर्द गिर्द उन लोगों को ज़रूर देखिए जो इन महरूमी का शिकार है, जो नेमतों से महरूम है। इन तमाम त्योहारों उनका मकसद ही यही है। जी अली। अच्छा, आप सबका भी शुक्रिया। ये इस तरह की महफिलें लगा नहीं करती थी, ये अब लगती है। और प्लीज हमने फोन साइड पे रखे हुए थे, हम बात कर रहे थे। Exactly. इनका आपका भी शुक्रिया, आपने इतनी मार खाई हम सबसे। खैर सीने में तीर खाया सीने पैर में के तीर दर्द। खाया, इससे कुछ सीखे आप। अरे भाई सोफिया का तीर सीने में खाया, हद हो गई। सोफिया ने जानबूझ के इधर उधर के लगाया कि बक्की फुक्की पे लग गया तो ये किसका था? ये मेरा है। ये आरे भाई ने खा। अरे भाई रिता, क्या बात। खैर मेरा पैगाम ये है, मैंने एक चीज नोट की है, मेरा ताल्लुक चूंकि सहाफत से है और हमारा हर तरह के इशू से पाला पड़ता रहता है। हम बड़ी प्यारी कौम है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, हम थोड़े सेडिस्ट होते जा रहे हैं।
हमें पता नहीं क्यों दूसरे की खुशी बर्दाश्त होना अब जो है ना वो खत्म हो गई है। एक वक्त था हम खुशियों में शामिल हुआ करते थे। एक वक्त था अगर साथ वाले घर में शादी होती थी तो हम कहते थे कि साढ़े को बहुतियां मंजियों ने अपने प्राणे अंदर भेज बिस्तर दिए जाते थे, ये दिया जाते थे। एक ऐसी खाना कम पड़ गया अपने घर से खाना भेज देते होते थे, अपना सहन दे देते होते थे। हम बजाते कौम अब सैडिस्ट हो गए हैं। किसी को खुशी मनाता देख लें, हमारी कोशिश होती है उसके रंग में भंग डालें। ये ना होने दे। जो जिन कौमों ने ये हरकत करना शुरू की वो लोग इतने टूट फूट का शिकार, उनका जो माशरती जो उनका जो फैब्रिक था ना वो चिथड़े चिथड़े हो गया। ये मत होने दे। खुश रहें और खुश अगले को खुश देख के आप भी खुश हो। बस मेरा वही शेर है कि प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ, ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। हाय 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 हाय, बिल्कुल जी, दैट्स राइट। आपसे भी नहीं पूछते क्योंकि आप अभी बैठेंगे बाद में भी, इसलिए नहीं आपको मुझसे पूछ लें प्लीज। मैंने नहीं पूछा। मेरे छोटे छोटे बच्चे नहीं पूछता ना करें अभी। मेरे छोटे से अब्बा जी मुझे घर जाने थे प्लीज। मैंने जाके शीर खुरमा पकाना। हमारे जमाने में कभी कभी ये होता था, हमारे घर में डिश नहीं लगी होती थी तो मेरे दोस्त कहते थे यार तेरे घर में डिश नहीं लगी हुई। मैं कहा यार अम्मी अब्बू खराब हो जाएंगे तो हमने क्या खराब होता है, हमारे लिए वो बात था। तो जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फॉर योर प्रेजेंस हियर जी। और बहुत मजा आया आपके साथ बात करके और गपशप लगी जी। जी आयशा, खास तौर पर ईद के दिन जब टाइम दिया जाए तो बहुत प्यारों को ही टाइम दिया जाता है। ईद के दिन तो प्यारों को टाइम देने के लिए होते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने हमें प्यारा समझा और हमारे लिए टाइम दिया।